देखिए यहाँ पर हम लोग क्यों आए, हमारे से इन्होंने एमसीए ने एक चीज़ मांगी थी, हमने कंप्लेंट करी थी किसकी, एलएनटी की, किसने उसने किस तरह डकैती डाली, किस तरह आप लोगों को लूटा, 6 बायर्स को लूटा उसने, एलएनटी ने, उसकी कंप्लेंट हम लोगों ने की थी। तो एलएनटी के खिलाफ क्या सबूत है ये मांगे गए थे हमसे एमसीए के द्वारा। हमने वो सबूत के साथ कंप्लेंट सभी बायर जितने भी लोगों को दी थी इनको आरओसी में, मगर वो 28 जुलाई को देने के बावजूद आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एक रिमाइंडर दिया था इनको, वो रिमाइंडर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए आज हम लोग आए थे सेकंड रिमाइंडर सीधे क्या बोलते हैं डायरेक्टर मतलब रजिस्ट्रार को देने के लिए आए थे, रीजनल डायरेक्टर को देने के लिए आए थे हम। तो रीजनल डायरेक्टर जी ने हमें क्या कहा कि क्या बोलते हैं ये पूरा मामला जो है, मेरा काम है कंपनी खोलना और कंपनी बंद करना। कंपनी बंद तब करूंगा जब क्या बोलते हैं उसके खिलाफ मेरी शिकायत होगी, प्रूफ आएंगे, सब कुछ आएगा तो मैं कंपनी बंद करूंगा। हमें वो एलएनटी को बंद ही करवाना है, यही हमारा। यहाँ पर एलएनटी ने बिना किसी उसके ऐसे लूटा है, मतलब बिना किसी उसके बेखौफ होकर आपके सुपर नोटिस जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, इतने अच्छे सबूत है, उसके बावजूद क्या बोलते हैं वो बेखौफ है, उसको कोई डर ही नहीं लग रहा है ना। और यहाँ के लोगों को शायद पैसा खिला रहे हैं तभी जाकर के ये लोग उसके खिलाफ कोई काम ही नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जब हमारी डायरेक्टर से बातचीत हुई, रीजनल डायरेक्टर से, तो उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि आपको एलसीटी में जाना, ये जाना, वो जाना। हमने कहा वो सारे प्रोसेस हमें मालूम है। क्यों मालूम है? अरे एग्रीरिया बिल्डर जो है वो उसने तो ये सब किया है, और वो तो अपने आप को डिफाल्टर घोषित करके जेल जाने को तैयार बैठा है। उसका हमने समझाया, उनके ज्वाइंट रजिस्ट्रार को समझाया कि अगर जैसे दो लोग है ना मोटरसाइकिल चोरी करने वाले, 2 लोग आते हैं ना मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए, तो एक बाइक पे आते हैं, करेक्ट, एक बाइक पर आते हैं, बाइक पर एक बैठा रह जाता है और दूसरा उतर के दूसरी मोटरसाइकिल चोरी करता है, और चोरी करके वो भागता है। और ये जो पहला वाला भाग नहीं पाता तो पहला वाले को पकड़ लिया जाता है। तो क्या पहला वाला दोषी नहीं है? उसको पकड़ के अंदर डालना है। ये समझाया रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको कह रहे हमें उदाहरण मत दो। अरे तो क्या वो मतलब उसको छोड़ देना है, उस चोर को छोड़ देना है जो मोटरसाइकिल उसके साथ आया, जो लेके भाग गया। तो यहाँ पर एलएनटी सीधे साजिश करके लूटा है आप सब लोगों को ये चीज़। तो हमने कहा देखिए मोफा के कानून के तहत सीधे एलएनटी दोषी है, उसके ऊपर एक्शन बनता, 7 साल की सजा है उनके डायरेक्टरों को। तो उन्होंने कहा मोफा कानून क्या है, ये कौन बोल रहे हैं हमें? रीजनल डायरेक्टर। हमने कहा आपको ये मोफा कानून ही नहीं मालूम, इसको समझिए आप, ये क्या है? हाँ, तो ये चीज़ उन्होंने बोली, तो हमने फिर उनको समझाया तो फिर बोले कि अच्छा वो चीज़ है, फिर स्टेट है, फिर ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। फिर उन्होंने कहा कि ये पूना में पहले देखा जाएगा, हमारे पास इंक्वायरी आएगी, जो भी होगा उसके बाद हमारा काम है कंपनी को बंद करना। अगर कंपनी, तो हमने कहा वही करवाना है, आप पूना वाले से बोलिए, हम वहाँ आएंगे, उनको डायरेक्शन दीजिए कि हमारे हिसाब से, क्योंकि आपको नहीं मालूम जैसे वैसे उनको भी नहीं मालूम है कि क्या मांगना है एलएनटी से, क्या पूछना है, एलएनटी को नोटिस क्या देना है, ये चीज़ उनको जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो आप कैसे पकड़ोगे उनको? हैं, आप कंपनी चला रहे हो, आपको ये भी मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र सरकार के कानून क्या है, कानून कौन से है, कौन सा ऑफेंस ये लोग कर रहे हैं। तो हमें आप डायरेक्शन दीजिए, उनको डायरेक्शन दीजिए, ताकि हम वहाँ जाएंगे और उनको समझाएंगे। तो 2 दिन 3 दिन के बाद हम लोग जाएंगे, 7-8 लोग वहाँ जाकर के, वहाँ परवेज है वो, इसमें वहाँ के पूना के, उनसे मिलेंगे, उनको पूरी जानकारी देंगे और उनके लेटर हम बनवाएंगे, उसकी जानकारी हम बाद में लेंगे। तो ये सारी चीज़ नीरज जी थे और सब